फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आ रही है एक बहुत बड़ी खबर। यस बैंक के मैनेजमेंट ने किया है एक बहुत बड़ा फैसला। क्या है वो फैसला और क्या उस फैसले के दूरगामी परिणाम निकलने वाले हैं और इतना बड़ा डिसीजन यस बैंक ने आखिर क्यों लिया, इस वीडियो के माध्यम से वो पूरी हम उसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या रणनीति बनेगी इस यस बैंक के स्टॉक के अंदर। साथ में यस बैंक को लेकर चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से भी एक बड़ी राय निकल कर आई है जो आपको चौंका सकती है, तो उसको भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और साथ में बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, उसके बावजूद भी प्राइस नहीं बढ़ रही है, उसके पीछे क्या रीजन है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के कारोबार को देखेंगे। यस बैंक का स्टॉक आज 18.10 पर ओपन हुआ और दिन की वही हाई थी और यहाँ से इसमें गिरावट हुई और ये गिरते गिरते लो में 17.45 पर आ गया, जो लगातार इसकी प्राइस डेली रहती है उसी प्राइस के आसपास आ गया। लेकिन फिर निचले भाव से खरीदारी शुरू हुई और इसकी वजह से इसकी प्राइस फिर बढ़ी और क्लोजिंग इसकी आई है 17.65 की, करीब 0.28% अप पर क्लोजिंग है, यानी पॉजिटिव क्लोजिंग है। थोड़ा सा मामला अच्छा दिख रहा है, सामने पॉजिटिव दिख रहा है। वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो बीएससी में 3,57,35,000 का वॉल्यूम हुआ है। 1,24,07,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 34.72%। अगर बात एनएससी की करेंगे तो 21,08,83,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 8,28,31,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 39.28%। अब दोस्तों, इतने भारी वॉल्यूम के साथ कामकाज हो रहा है पूरे बाजार में, वॉल्यूम के मामले में ये आज भी 2 नंबर पे था। तो आप सोचो, इतने बड़े वॉल्यूम के साथ कामकाज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग इसको पूरी तरह से भूल चुके हैं यस बैंक को और इन लोगों ने यस बैंक को लेना या उसमें काम करना अवॉइड कर दिया, ये बात नहीं है बिल्कुल। जिस तरह से वॉल्यूम रोज डेली देखने को मिल रहा है और आज भी वॉल्यूम में 2 नंबर पे है पूरे बाजार में, तो एक बात साफ जाहिर हो रही है कि लोग इसमें खरीदारी दबा के कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि यस बैंक का कोई भविष्य नहीं है, उनको वॉल्यूम देखना चाहिए। इतने दमदार वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है और डिलीवरी बेस्ड काम भी अच्छा हो रहा है। एनएससी के अंदर 39% आज डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है। इसका मतलब दबा के लोग खरीदारी कर रहे हैं और उनको इशारा हो चुका है कि आने वाले समय में इसमें पक्की तेजी बनेगी। और जिस तरह से माहौल बन रहा है, डेफिनेटली तेजी का माहौल ही है ये, क्योंकि जिस तरह से आप देख लो इसके रिजल्ट, आज ट्राइडेंट लिमिटेड का भी रिजल्ट आ गया। रिजल्ट जिस तरह से हमने बोला था शानदार आएगा, तो पिछले Q2 से Q3 ने दमदार रिजल्ट दिखाया है और हमें इस रिजल्ट को देख के आशा हो रही है कि यस बैंक का रिजल्ट भी Q2 से Q3 का रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। और साथ में यस बैंक ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। यस बैंक ने आज यानी 18 तारीख को एक्सचेंज को जानकारी दी है। 22 तारीख को बोर्ड मीटिंग रखी है। जैसे कि आपको पता ही होगा, 22 तारीख को ही यस बैंक का रिजल्ट भी आने वाला है और उस रिजल्ट के दरमियान, यानी जो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है। यस बैंक ने दोनों एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 22 तारीख को हम यस बैंक के लिए फंड इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए तरीके खोजेंगे। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि अब हमें पैसों की जरूरत है यस बैंक के लिए और इसकी हम व्यवस्था तलाशेंगे, क्योंकि यस बैंक के मैनेजमेंट को एक बात समझ में आ चुकी है कि जो उनका पुराना एनपीए है, जो डूबा हुआ पैसा है, उसको आने में समय लगेगा और उसमें पूरी रिकवरी की संभावना भी नहीं बन रही है। क्योंकि पिछले 2 दिन पहले का आपने जो रिजल्ट है आपने जान लिया होगा। DHFL का जो रेजोल्यूशन प्लान पास हुआ है उसमें 33% अमाउंट ही आने की संभावना है और वो भी तुरंत अभी मिलेगी नहीं। तो जिससे एक बात तो साबित हो चुकी है कि ये जो एनपीए है उसको पूरी आने की कोई संभावना है नहीं और वो पैसे जो डूबे हैं वहाँ से रिकवरी की संभावना में भी टाइम लगेगा। इसी से बाहर निजात पाने के लिए यस बैंक ने एक वैकल्पिक तरीका खोजा है और उन्होंने नए फंड के लिए तलाश शुरू कर दी है और इसीलिए 22 तारीख को उन्होंने मीटिंग रखी है, जिसमें वो बहुत सारे अलग अलग रास्ते तलाशेंगे, जैसे इक्विटी शेयर इशू करके, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिबेंचर बॉन्ड, वारंट्स और दूसरे जो भी तरीके हो जिसके लिए उनको शेयर होल्डर और रेगुलेटरी की जो परमिशन है वो मिल सके, ऐसे किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से वो अपने लिए फंड इकट्ठा करेंगे। क्योंकि जिस तरह से यस बैंक लगातार अपने कामकाज को बढ़ा रही है, बहुत सारे सेक्टर में एंट्रियां कर रही है, तो उनको बैंक को फंड की बहुत जरूरत है। इस समय जब कारोबार उनका फैल रहा है तो ऐसे समय में यस बैंक को फंड की जरूरत है और वो फंड की वजह से ही यस बैंक आगे बढ़ सकती है और इसीलिए उन्होंने वैकल्पिक तरीके तलाशने के लिए 22 तारीख को मीटिंग रखी है। उससे पहले भी 15,000 करोड़ का जो फंड जमा किया था उसके लिए उन्होंने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए भी उन्होंने 15,000 करोड़ रुपीज जमा किए थे और अब नए फंड की व्यवस्था करने की तैयारी कर रही है यस बैंक।
तो इस तरह से यस बैंक हार नहीं मान रही है। यस बैंक का मैनेजमेंट हर तरह से अपनी कोशिश कर रहा है कि यस बैंक को किसी भी तरीके से जल्द अच्छे मुकाम पे पहुंचाया जाए। उनकी जो मेहनत है वो डेफिनेटली रंग लाएगी और यस बैंक में माहौल अच्छा बनेगा। यस बैंक को जो भी एनपीए की जो प्रॉब्लम है उसको भरपाई के लिए उन्होंने रास्ते खोजने शुरू कर दिए। तो ये एक्सचेंज को उन्होंने जानकारी दी है और 22 तारीख को रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा। और अब जो निकल के आ रही है दूसरी राय, वो है चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बागड़िया की। उनका कहना है कि हमें इस लेवल पर एसबीआई, आईसीआईसी बैंक और यस बैंक को लेना चाहिए। उनकी तरफ से 3 बैंकों के लिए बाय की कॉल निकल के आ रही है और उसमें से उनका कहना है कि यस बैंक को 18.60 के आसपास खरीदा जा सकता है। यानी आज की जो क्लोजिंग प्राइस है उससे भी ₹1 ऊपर में उन्होंने बाय की कॉल दी हुई है, यानी 18.60 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। और उन्होंने स्पेशली बोला है कि 17 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट दिया है 21 का, जो बहुत जल्द आ रहा है। और उनका कहना है कि अभी इसका जो टेक्निकल लेवल वो पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, यानी तेजी की संभावना बन रही है, तो बहुत जल्द इसकी प्राइस 21 तक जा सकती है। तो उन्होंने बाय का कॉल दिया हुआ है और 17 का स्टॉप लॉस दिया है, जो हमने ऑलरेडी पहले भी बोला हुआ है कि 17 से लेकर 21 की इसकी रेंज है। अगर 17 की रेंज टूटेगी तो बहुत बड़ी इसमें गिरावट की संभावना बन रही है, लेकिन इसने 17 का जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको अभी तक तोड़ा नहीं है और इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि इसके ऊपर ही बढ़ेगा ये। और इस बार जो है मामला तेजी का बनेगा, आपको इसमें सब्र करके बैठना है। बहुत दिन से इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही, इसकी वजह से बहुत सारे लोग हिम्मत हार चुके। इसलिए मैं उनसे स्पेशली कहना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको अपने धैर्य की आपको पूरी परीक्षा ली जाती है यहाँ पर और आपको उस परीक्षा में पास होना होता है। अगर आप डिसीजन लेने में आपने जल्दबाजी कर दी तो आपका मतलब डिसीजन गलत होगा और आप लॉस कर बैठोगे। यानी जब प्रॉफिट का मौका आएगा तब आपके पास माल नहीं होगा और आपको सिर्फ पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको धैर्य के साथ काम करना चाहिए। सबसे बड़ा जो रूल्स है स्टॉक मार्केट का, आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको कभी भी पूरा इन्वेस्टमेंट ना करें, टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करें, समय समय पे अलग अलग प्राइस पे करें, तो आपकी एवरेज भी अच्छी रहती है और उसमें कमाई की संभावना भी बन जाती है। और साथ में कभी भी एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करें, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। कभी भी एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से या तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है या आपका पूरा लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको सेक्टर वाइज काम करना चाहिए और अच्छे से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। यस बैंक डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, क्योंकि एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको मालामाल करने वाला है। लेकिन साथ में आपको सेफ्टी के लिए अच्छे स्टॉक भी खरीदने चाहिए, जैसे एसबीआई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 3 महीने से बिल्कुल भी बढ़त नहीं हुई है, अब उसको मौका आ रहा है, आगे जाके इसमें प्राइस बढ़ेगी डेफिनेटली। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी, गिरेगी, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ इसकी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन उसमें ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। अभी फिलहाल में अगर उसका टारगेट है 2200 के आसपास है और पूरे साल भर का उसका टारगेट 2800 का है, तो आप उसमें सेफ्टी के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि उस गिरावट के दौर में वो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को बचा के रखेगा, क्योंकि उसमें बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है रिलायंस में। तो इस तरह से अच्छे पोर्टफोलियो के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में यस बैंक का स्टॉक होना चाहिए। अगर आप चाहे तो ट्राइडेंट को भी साथ में ऐड करें, वो भी बहुत शानदार कंपनी है, छोटी कंपनी है लेकिन डिविडेंड लगातार बांटती है और उसने अब की बार रिजल्ट भी दमदार दिखा है। आने वाले समय में उसमें और तेजी बनेगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अप स्टॉक आपको दे रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग करके। जिसका चार्ज लगता था पहले, अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है, तो आप वहाँ पे अप स्टॉक में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार उनकी सर्विस है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं और ये मौका है उनकी तरफ से जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका अकाउंट ओपनिंग हो रहा है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट नहीं है तो उनका 3-in-1 अकाउंट का ऑफर भी चला है, जिसमें आपका सेविंग अकाउंट भी खुल जाएगा, साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल जाएगा और बहुत ही शानदार उनकी सर्विस है। आप चाहे तो उसका लाभ उठा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।